हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। माय नेम इज़ अनिकेत सिंह। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस गिरते हुए बाजार में हमारी क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी रहेगी जिससे हम बाजार में मुनाफा बना सके। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों आज काफ़ी फॉल देखने को मिला है ड्यू टू ग्लोबल क्यूज। हमारा डोमेस्टिक क्यूज तो सारा अच्छा ही था, जीएसटी कलेक्शन भी अच्छा आया था, ऑटो सेल्स डेटा भी अच्छा आया था, बट उसके बावजूद भी बाजार गिर रहा है। सबसे पहले हम ग्लोबल क्यूज पर एक बार नज़र डाल लेते हैं। और ग्लोबल क्यूज में अगर हम देखें तो रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स के बीच में टेंशन बढ़ते जा रही है, जिसके कारण हमें एफआईआईस का सेलिंग देखने को मिल रहा है कॉन्स्टेंटली इंडियन मार्केट में एज वेल एज अमेरिकन मार्केट्स में भी। प्लस इंडिया और कनाडा के बीच में बढ़ती टेंशन भी एफआईआईस के सेलिंग का एक मेजर रीजन है। इस गिरते हुए बाजार में हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहे ताकि हम इस गिरते हुए मोमेंट का फायदा उठा सकें और एक प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकें। आइए हम चार्ट में देखते हैं। आइए हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट को समझते हैं ताकि हम अपना ट्रेडिंग प्लान बना सकें। ये हम निफ्टी के चार्ट में हैं और हमें निफ्टी में आज गैप डाउन देखने को मिला। अगर हम कल के प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करें तो कल निफ्टी ने अपना न्यू लोअर लो बनाया था, पर बैंक निफ्टी ने न्यू लोअर लो नहीं बनाया था। बैंक निफ्टी ने अपने प्रीवियस डे के एक दिन पहले वाले लो को जस्ट ब्रीच किया था। बैंक निफ्टी का जो लोअर लो बना था वो इस एरिया में था, अराउंड 44,176 के पास। निफ्टी लीड कर रहा था कल इन टर्म्स ऑफ गोइंग डाउन। हमें कल बैंक निफ्टी में केवल फर्स्ट कैंडल सेलिंग को दिखा, पर निफ्टी में इसी चीज़ को देखें तो निफ्टी में हमें फर्स्ट कैंडल प्लस उसके बाद भी 3 कैंडल सेलिंग को दिखने को मिला। 10 बजे तक अराउंड निफ्टी में सेलिंग हुआ। उसके बाद निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में हमें कंसोलिडेशन देखने को मिला। अगर हमें कल के डेट पे ट्रेड लेना था तो हम पुट ऑप्शन बाय कर सकते थे। क्यों? हमारे पास एक रेफरेंस पॉइंट रहता कि निफ्टी लीड कर रहा है और निफ्टी ने अपना सपोर्ट को ब्रेक कर दिया है और न्यू लोअर लो बनाया है, पर बैंक निफ्टी ने अपने येस्टरडे के एक दिन पहले वाले लो को हिट किया है। डैट मीन्स बैंक निफ्टी को और नीचे जाना बाकी था और कल निफ्टी के कंपेयर में हमें बैंक निफ्टी में ज़्यादा गिरावट मिलता, जो कि आज हुआ भी, और हम बैंक निफ्टी में पुट ऑप्शन बाय करके काफ़ी अच्छा पैसा बना सकते थे। आज का हमारा ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या रहे ताकि हम निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड को एंटिसिपेट कर पाएँ। फर्स्टली हमें देखना पड़ेगा कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमें डाइवर्जेंस देखना होगा। कल का भी ट्रेड हमारी इस डाइवर्जेंस के कारण ही था कि बैंक निफ्टी ने अपना रिसेंट लो को ब्रेक नहीं किया था, जो लास्ट लो उसने बनाया था इस एरिया में, और निफ्टी ने इस अपने रिसेंट लो को ब्रेक कर दिया था। तो हमारे पास एक स्ट्रेटेजी निफ्टी और बैंक निफ्टी में डाइवर्जेंस के कारण बन गया कि हम बैंक निफ्टी में पुट ऑप्शन बाय कर सकते थे। जबकि आज के अगर हम दिन देखें तो अभी तक हमें कोई डाइवर्जेंस देखने को नहीं मिल रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी में। एक डाइवर्जेंस अभी यहाँ है कि बैंक निफ्टी ने लोअर लो बना लिया है अपने इस लो को ब्रेक करके, और निफ्टी अभी अपने इस लो को ब्रेक नहीं किया है। सो ये एक डाइवर्जेंस है, बट ये बहुत स्मॉल सा ट्रेड है और हम इतने छोटे मोटे ट्रेड में ध्यान नहीं देना चाहते। हमें एक बड़ा डाइवर्जन चाहिए, जैसे कि कल के प्राइस एक्शन में हमें देखने को मिला। अगर हम थोड़े बड़े पर्सपेक्टिव की बात करें तो हमें सबसे पहले 1 डे के टाइम फ्रेम पे जाना होगा ताकि हम हायर टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है उसको भी समझ सकें और उसके हिसाब से वीकली एनालाइज कर पाए कि ओवरऑल मार्केट अभी किस डायरेक्शन में जाएगा या क्या करेगा ओवरऑल। सो ये हमें सपोर्ट दिख रहा है। प्लस मैंने अपने प्रीवियस एनालिसिस वाले वीडियो में कहा था कि निफ्टी में अभी 150 और 200 मूविंग एवरेज बहुत दूर है। अब बैंक निफ्टी में हम सेम एरिया को देखें तो मूविंग एवरेज यहाँ बहुत सामने है और इस एरिया में हमें बाजार का सपोर्ट भी देखने को मिल रहा है। अगर प्राइस और मूविंग एवरेज दोनों इस सपोर्ट के पास आता है तो हमें इस एरिया से एक अपसाइड रैली देखने को मिल सकता है। और सेम निफ्टी में भी सेम, जब निफ्टी में क्योंकि मूविंग एवरेज दूर है तो निफ्टी में हम इस एरिया से अराउंड बाइंग देख सकते हैं, क्योंकि जब बैंक निफ्टी में बाइंग आएगा तो निफ्टी भी उसके मूवमेंट को कोरिलेट करना चाहेगा। तो ये रहा हमारा वीकली पर्सपेक्टिव था कि वीकली या लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम में हम निफ्टी को कैसा देखते हैं। अगर अदर सेक्टर की बात करें तो मेरे प्रीवियस एनालिसिस वाले वीडियो में मैंने बोला था कि ऑटो सेक्टर में हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी एक्सपेक्टेड था कि बाजार में सेल्स डेटा अच्छा आएगा ड्यू टू फेस्टिव डिमांड, और कल वही हुआ। ये ओपनिंग के साथ ओपनिंग में गैप अप हुआ और ह्यूज सेल कैंडल बना हर एक स्टॉक में।
और आज के दिन भी यहाँ सेलिंग देखने को मिल रहा है, बट ऑटो सेक्टर ओवरऑल अप ट्रेंड में है और ये स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है फिलहाल तो। और हम 50 मूविंग एवरेज प्लस ये सपोर्ट के पास है, तो हमें ऑटो सेक्टर में एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। अगर हम दूसरे सेक्टर की बात करें जिसपे हम ध्यान दे सकते हैं वो निफ्टी आईटी है। निफ्टी आईटी भी सेम अपने मूविंग एवरेज 50 मूविंग एवरेज डेली टाइम फ्रेम का वहां पर है। अगर हम 15 मिनट में अभी बात करें निफ्टी आईटी की, तो निफ्टी आईटी में मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूं। जैसे ही बाजार आज नीचे जा रहा था इस एरिया से ब्रेकआउट देके, बाजार में लोगों का परसेप्शन रहेगा कि क्योंकि ये लोअर टाइम फ्रेम में 15 मिनट के टाइम फ्रेम में लोग देख नहीं पा रहे हैं कि यहां 1 डे का मूविंग एवरेज था 50 मूविंग एवरेज, जो कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इन्वेस्टर्स के लिए। जिसे भी निफ्टी आईटी को बाय करना है तो वो एक 50 मूविंग एवरेज एक अच्छा एवरेज प्राइस था जिसपे खरीदा जा सकता था। और जैसे ही ये 15 मिनट के कैंडल में गैप डाउन और सेलिंग देखने को मिला, प्लस सेकेंड कैंडल भी सेलिंग, थर्ड कैंडल भी सेलिंग, सो यहां लोग का परसेप्शन सेल का बन जाएगा क्योंकि उनका जो विजन है वो बड़ा नहीं है। वो हायर टाइम फ्रेम में एक बार इस चार्ट को देखे ही नहीं कि ये हायर टाइम फ्रेम में किस प्राइस पे है। हायर टाइम फ्रेम में एक बाइंग पर्सपेक्टिव, हायर टाइम फ्रेम में ये 50 मूविंग एवरेज के पास था, डेट मीन्स ये एक बाइंग एरिया था। इवन गिरते हुए बाजार में भी यहां से हमें बाइंग देखने को मिल गया। और आज जब मैं मॉर्निंग में इस चार्ट को एनालाइज कर रहा था तो ही मुझे पता था कि इस एरिया से बाइंग आएगा। और अगर हम इस सपोर्ट पे अच्छा ढंग से सपोर्ट ले पाए, अगर बाजार इस सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर रहा है अभी नीचे, तो हम इस एरिया के अपसाइड ट्रेड करते हुए दिखेंगे और हम बहुत इजीली इस 31,770 के प्राइस को हिट कर जाएंगे, क्योंकि मोस्टली लोग का स्टॉप लॉस यही होगा। और अगर बाजार ऊपर जाएगा तो डेफिनेटली उन लोगों का स्टॉप लॉस हिट करने के लिए ही जाएगा। फॉर नाउ फार्मा भी हमें अभी रेड में ही देखने को मिल रहा है। यूजुअली फार्मा जब सारा बाजार गिरता है तो फार्मा हमें और आईटी हमें अप देखने को मिलता है, बट दोनों में भी हमें आज सेलिंग देखने को मिल ही रहा है। मैं आपको अपडेट करते रहूंगा कि निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन क्या कर रहा है। अगर हमें डाइवर्जेंस देखने को मिलेगा तो डेफिनेटली हम ट्रेड इनिशिएट करेंगे, बट अभी फिलहाल बाजार में ऐसा कोई डाइवर्जन हमें देखने को नहीं मिल रहा है। निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक स्मॉल डाइवर्जन हमें देखने को मिला इस एरिया में अभी, कि बैंक निफ्टी ने अपना लो ब्रेक कर दिया बट निफ्टी ने अपना लो नहीं ब्रेक किया अभी तक। सो ये एक स्मॉल डाइवर्जेंस है, बट हम चाहते हैं कि हमें एक अच्छा पैटर्न देखने को मिले जैसे कल था। और ऐसा डाइवर्जन बाजार में ऑलमोस्ट हमें हर दूसरे दिन देखने को मिलता है निफ्टी और बैंक निफ्टी में, जो हमें एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी दे देता है। अगर आप ऑप्शन बायर या सेलर है तो आपके लिए एक गुड अपॉर्चुनिटी है कि आप इस एरिया में इस डाइवर्जेंस और कोरिलेशन के कॉन्सेप्ट को समझ के आप बाजार में एक प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं। हेलो एवरीवन, आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन so you will get notified for all the upcoming videos on share market.